इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह पहलगाम मध्ये आतंकवाद्याक्रमणस्य सुरक्षास्थितिं समैक्षत। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह प्रत्यपादयत् यत् सर्वकारः पहलगाम आतंक्याक्रमणे उत्तरदायिभ्यो मुखभञ्जनकरम् उत्तरं दातुं तत्परम्। पहलगाम पर्यटक हत्याकाण्ड विरोधे अद्य जम्मू कश्मीरं पूर्णतो दिर्सा पिहितम्। पहलगाम आतंकवाद्याक्रमणे देशे व्याप्नोति शोकलहरी, विश्वनेतृभिश्च प्रकटिताः संवेदनाः। ट्रम्पस्य टेरिफ इति परस्परं भृशं शुल्कप्रवर्तनं नीतिगताम् अनिश्चिततां च निध्याय IMF इति अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण वैश्विक विकास परिमितौ कृतं कर्तनम्। अपि च क्रीडायां ISSF इति अन्ताराष्ट्रिय लक्ष्यवेधन क्रीडा महासंघेन अनुष्ठिते विश्वचषके भारतेन पेरुदेशे स्वर्णपदकद्वयं, रजतपदकचतुष्कं, कांस्यपदकमेकं च समेत्य 7 पदकैः साकं नैजम् अभियानं समापितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह प्रावोचत् यत् प्रत्येकमपि भारतीयाः दक्षिणकश्मीरस्य अनन्तनाग जनपदस्य पहलगाम क्षेत्रे दुरापन्नातंकवाद्याक्रमणे निज प्रियजनानां मृत्योः दुःखम् अनुभवन्ति। अमुना निखिलमपि देशं समेत्य एते सर्वेऽपि पीडितपरिवाराः समाश्वासिताः यत् निर्दोषजनानां हत्याकर्तारः इमे आतङ्किनो नूनमेव दण्डयिष्यन्ते। आतंकवादिनो एवमेव नैव विमुच्यन्ते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह जम्मू कश्मीरस्य मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह, उपराज्यपालः मनोज सिन्हा च श्रीनगरस्य आरक्षि नियन्त्रणकक्षस्य PCR इत्यस्य निरीक्षणयात्रां कृतवन्तः। इमे पहलगाम क्षेत्रे दुरापन्नातंक्याक्रमणे मृतकेभ्यः पर्यटकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। मंगलवासरे दुरापन्नातंक्याक्रमणे मारितानां जनानां शवाः तेषां गृहराज्येषु सम्मानजनकरीत्या प्रेषयितुम् आधिकारिक व्यवस्थायाः अन्तर्गतम् अत्र PCR मध्ये समानीताः आसन्। गृहमन्त्री अमितशाह जम्मू कश्मीरस्य नेतारश्च श्रीनगरे पहलगामातंकवाद्याक्रमणे मृतकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिन् अस्मिन् अवसरे समर्पयन्। भारतम् आतङ्कस्य पुरतः कदापि नतो नैव भविष्यति। गृहमन्त्री अद्य जम्मू कश्मीरस्य बैसरन् वनक्षेत्रे आक्रमणक्षेत्रस्य स्थितिमपि निरैक्षत। अमुना सर्वकारीय चिकित्सा महाविद्यालय अनन्तनाग उपचारालये उपचाराधीनानां व्रणितानां जनानां स्वास्थ्य विषयेऽपि संज्ञानं स्वीकृतम्। विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतसाम् अनुसारेण ह्यः पहलगाम आक्रमणे स्थानीय जनद्वयं समेत्य 26 पर्यटकाः पञ्चतां प्राप्ताः आसन्। आरक्षिबलेन चाराभिकरणेन च आतङ्कित्रयस्य अन्वेषणार्थं स्केच चित्रं प्रख्यापितमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य आतंकवादं विरुध्य भारतस्य शून्य सहिष्णुता नीति विषये साम्रेडितवान्। तेन प्रोक्तं यत् पहलगाम आक्रमणस्य उत्तरदायिभ्यः मुखभञ्जनकरम् उत्तरं दातुं प्रशासनं किमपि करणीयं नैव त्यक्षति। सर्वविधमपि पदक्षेपम् उत्थापयितुं शासनं तत्परमस्ति। रक्षास्रोतांसि प्रोक्तवन्ति यत् सेना प्रमुखेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना, नौसेना प्रमुखेण एडमिरल दिनेश त्रिपाठिना, वायुसेना प्रमुखेण एयर चीफ मार्शल AP सिंहेन अन्यै वरिष्ठाधिकारिभिश्च पहलगाम आतंक्याक्रमणं निध्याय सुरक्षास्थितेः विषये श्रीसिंहस्य पुरतः विवरणं प्रस्तुतम्। अत्रावसरे नवदिल्ल्यां भारतीय वायुसैन्यबलेन आयोजिते भारतीय वायुसेनायाः मार्शलस्य अर्जन सिंहस्य विषये स्मृतिव्याख्यानं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अस्य आक्रमणस्य प्रतिकाराय सर्वाः व्यवस्थाः क्रियन्ते इति उक्तवान्। पहलगाम क्षेत्रे आतंक्याक्रमणस्य निन्दां कुर्वन् श्रीसिंहः शोकसन्तप्त परिवारेभ्यः शोकसंवेदनां प्रकटितवान्। श्रूयतां तावत्।
मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। पहलगाममध्ये पर्यटकानां हत्यायाः विरोधे कश्मीरोपत्यकायां समस्ते दीने पूर्णपिधानं प्रवर्तितम्। अधिकांशापणानि स्थानीय औद्योगिक समवायाः विनिर्माण एकांशाः च पिहिताः आसन्। सार्वजनिकं परिवहनमपि मार्गेषु शून्यमासीत्। जम्मूकश्मीरस्य मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह केन्द्रशासित प्रदेशस्य सर्वकारीय कार्यालयानां कर्मकरान् अध्यार्थयत् यत् ते अद्य अपराह्न 3:30 राष्ट्रस्य ऐक्यबद्धतार्थं मिनटद्वयस्य मौनम् आचरन्तु इति। विश्वनेतृभिः जम्मूकश्मीरे आतङ्क्याक्रमणं भत्सितम्। विश्वस्य प्रमुखनेतृभिः जम्मूकश्मीरे ह्यः दुरापन्नस्य आतङ्क्याक्रमणस्य निन्दा विहितास्ति। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना साकं दौरभाषिकं सम्भाषणम् आचरितवान्। निर्दोषजनानां हत्याविषये च गम्भीरां संवेदनां व्यक्तीकृतवान्। अथ च आतङ्किनोः विरुध्य कार्याचरणे अमेरिकादेशस्य पूर्णसमर्थनमपि आश्वासितवान्। ब्रिटेनदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा कीर स्टार्मर इत्यनेन अपि शूयसंवेदनाः व्यक्तीकृताः। जर्मन चांसलर राष्ट्राध्यक्षः ओलाफ स्कोल्जः अपि आक्रमणमिदं भृशं भर्त्सितवान्। अमुना पहलगाम आतङ्क्याक्रमणे पर्यटकानां हत्याविषये संवेदनाः चापि व्यक्तीकृताः। यूरोपीय संघायोगस्य प्रमुखा अपि आक्रमणं निन्दितवती। संयुक्त अरब अमीरात देशेन ईरान देशेन चापि अस्य आक्रमणस्य कट्वालोचना कृतास्ति। इस्राएल इटली देशाभ्यामपि एतत् आक्रमणं भृशं निन्दितमस्ति। ट्रम्पस्य टेरिफ इति परस्परं भृशं शुल्कं प्रवर्तनं नीतिगतम् अनिश्चिततां च निध्याय IMF इति अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण वैश्विक विकास परिमितौ कृतं कर्तनम्। विदितमेव यत् अमेरिकीय राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण प्रायः सर्वेषामपि देशानां व्यापारिक सहभागित्वेषु अधिकशुल्क प्रवर्तनं कृतमस्ति। येन कारणेन विश्वे प्रवृत्तस्य व्यापारयुद्धस्य वातावरणं ध्यात्वा अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण विकासानुमानं न्यूनीकृतमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले चलदर्भाषीय तन्त्रांशे चापि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्रावोचत् यत् पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं कश्मीरोपत्यकायां पर्यटन क्षेत्रे सम्भावितां हानिं न्यूनीकर्तुं केन्द्रं निजपक्षतः यथासम्भवं प्रयासान् करिष्यति। मन्त्री प्रत्यपादयत् यत् असौ जम्मूकश्मीरस्य मुख्यसचिवेन पर्यटन विभागेन च साकं सम्पर्के विद्यते। अमुना एतदपि प्रोदितं यत् भारतम् आतङ्कवादं प्रति शून्यसहिष्णुतायुतं दृष्टिकोणं निददाति। जब पूरा देश कल पहलगाम की आतंकवादी घटना में मारे गए ऐसे निर्दोष लोगों के चले जाने से दुखी है, व्यथित है, क्षुब्ध है, ऐसे कायरतापूर्ण हमले से चलते हुए निश्चित रूप से हम सबकी भावनाएं तो आहत हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने कुत्सित इरादों से कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के राग को फिर छेड़ने की कोशिश की है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने जिस तरह से कल वक्तव्य दिया है और प्रधानमंत्री जी अपना दौरा छोड़ करके बीच में लौटे हैं, गृह मंत्री जी अपना सब कार्यक्रम स्थगित करके सीधे श्रीनगर पहुंचे, उनका वक्तव्य और उन्होंने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया है, ये भारत के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट परिचय देता है। ISSF इति अन्ताराष्ट्रिय लक्ष्यवेधन क्रीडा महासंघस्य भुसुण्डिका लक्ष्यसन्धान क्रीडायाः विश्वचषके भारतेन पेरूदेशे स्वर्णपदकद्वयं, रजतपदकचतुष्कं, कांस्यपदकमेकं च समेत्य 7 पदकैः साकं नैजं लक्ष्यसन्धान क्रीडाभियानं समापितम्। IPL इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 हैदराबादस्य राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य स्पर्धा मुम्बई इंडियन्स दलेन समं भविष्यति। गते रात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरस्य स्टेडियम प्राङ्गणे 8 क्रीडकैः पराभूय विजयोऽधिगतः आसीत्। इति वार्ताः।